सहयोगी सोहन ने खास बातचीत की जेडीयू, एमएलसी और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार से। इस दौरान उन्होंने 2 वोटर कार्ड मामले को लेकर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बिहार की सियासत से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर बातचीत की। सुनिए। पहले तो कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं और एसआईआर का मुद्दा जिन सवालों को उठा रहा है विपक्ष, भाई अब तो रेड हैंड पकड़ा गए तेजस्वी यादव कि 2 ईपिक नंबर को विपक्ष का नेता रखेगा क्या? ये तो गैर जिम्मेवार आदमी है। भाई आप देखिए, इसका पूरा लाइफ स्केच देखिए आप। इसका नाम तेजस्वी यादव और तरुण यादव है। तरुण यादव के नाम से जमीन लेता है। सैलरी के मामले में कहता है 11,500 हमको मिलता है, वो भी हम पकड़े इसका। उसके बाद इसके अलावा क्रिकेट घोटाला, चंदा घोटाला, जितना घोटाला, ये केवल तेजस्वी यादव के खाता में। लालू यादव का खाता अलग खुला हुआ है, इनका खाता अलग खुला हुआ है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह सच नहीं है कि पंचायती राज का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, तो उम्मीदवार अब जिन बेटियों की शादी हो जाती है उनका भी नाम जुड़वा करके अब मंगवाया जाता है वोटर को। क्या यह सच नहीं है कि राघोपुर और राजा पाकर में लोग वोटर बने हुए एक ही आदमी? नदी के इस पार है फतुहा, वहां भी वोटर बने हुए हैं, मनेर में भी वोटर बने हुए हैं, सोनपुर में वोटर बने हुए हैं। तो क्या मरे हुए लोगों का वोटर में नाम रहना चाहिए लिस्ट में? और विपक्ष आलोचना कर रहा है या 2 नाम रहना चाहिए? जरा पूछिए उनसे कि 70,000 लगभग अनुमानित बूथ है। मैं जनता दल सहित बोल रहा हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार के अंदर नहीं है जिसको बूथ लेवल एजेंट भी है 70,000 बूथ पर। तो जब आपको बूथ पर एजेंटे नहीं मिल रहा है, ये कितना बड़ा लोकतंत्र का मजाक है, आप समझ लीजिए। दुकान तो चल रहा है, ग्राहक का स्थिति देख लीजिए इनका कितना है। कोई भी राजद रहे, कांग्रेस रहे, जदयू रहे, भाजपा रहे, लोजपा आर रहे, सीपीआई, सीपीएम, किसी पार्टी का बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग ने कहा कि आप चिन्हित करके दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग को देने में राजनीतिक दल असफल हो गए। तो ठिकरा किसके मत पे फोड़ रहे हैं? जिम्मेवारी तो उसका है। पॉलिटिकल पार्टी का बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग नियुक्त करता है, किसका नाम जुड़ेगा, किसका कटेगा, उसके निरीक्षण करने का और सहयोग करने का दायित्व तो उसका है। और चुनाव और एसआईआर के सवाल पर जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, इन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि इसको रोकिए? इंटरिम स्टे की मांग क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि आप गलत लोगों को और एकदम बिल्कुल गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है। यह क्या कह रहा है ये लोग कि दलित, अति पिछड़ा और गरीब लोग का वोट, पिछड़ा का वोट काटा जा रहा है। यह सच नहीं है। जाति सर्वे की रिपोर्ट है मेरे पास और रिपोर्ट में यह साफ तौर पर है कि सबसे ज्यादा पलायन सवर्णों का हुआ है। सबसे ज्यादा पलायन सवर्णों का हुआ है और 5.58 मैं बता रहा हूं आपको आंकड़े के साथ। ऐसा नहीं कि कोई जाति सर्वे का तो क्रेडिट सब ले रहे हैं। अब बताइए, सामान्य वर्ग का 5.68% है, पिछड़ा वर्ग का 3.30 है, अत्यंत पिछड़ा का 3.30 है, एससी का 2.50 है, अनुसूचित जनजाति का 2.84 है। ब्राह्मण का पलायन दर है 9% है, यादव का है 3%। तो यानी कि आप कैसे ही कह रहे हैं कि आप पिछड़ा और अति पिछड़े की हकमारी हो रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, अभी तो रिपोर्ट जारी हो गया, अब बताइए, दलित का नाम काट दिया गया, यह कहा जा रहा है। और 2011 का सेंसस क्या कहता है कि शेखपुरा में 20.6% दलित है और नाम कटने का प्रतिशत पूरे मतदाताओं का, दलित छोड़ दीजिए, 5.13%। अर्बन 5.57% है, दलित कितना? 20.16। मतलब उदाहरण हम बता रहे हैं। मुसलमान को लेकर कह रहा है मुसलमान का नाम काट दिया गया। अरे भाई झूठ बोल रहे हो। 68% मुसलमान किशनगंज में है और नाम कितना कट रहा है? 11.8। ठीक है, तमाम आंकड़े आप रख रहे हैं सामने। जब हमारी टीम जनता के बीच में जा रही है
तो हम एक जब सवाल पूछ रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के कि एसआईआर सही है या गलत है, कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। वो नैरेटिव कैसे चेंज करेंगे, वो भ्रम कैसे तोड़ेंगे? वो नैरेटिव चेंज करने का यही है कि फर्जीवाड़ा कर रहा है तेजस्वी यादव। सीधे सीधी बोलिए, बोलना पड़ेगा। डबल स्टैंडर्ड नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, लालू यादव का बेटा है, विपक्ष का नेता है, 2 पता रखता है, 2 वोटर कार्ड रखता है। तो जब नेता ही काम करेगा तो जनता क्या करेगी भाई? अच्छा, 2 एपिक नंबर की बात जब निकलकर सामने आए तो उस पर तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा एपिक नंबर बदल दिया गया है। अब मेरा एपिक नंबर चेंज हो रहा है तो फिर औरों के साथ में क्या हो रहा होगा, ये उनकी तरफ से बयान आया। आप लालू यादव के बेटा है, 8वां 9वां पास है, किसको प्रवचन दे रहे हैं? यही ईपिक नंबर जो अभी मिला है, चुनाव आयोग ने जारी किया है, आपने 2015 में इसका इस्तेमाल किया, 2020 के हलफनामा में इस्तेमाल किया, 2000 अभी जो इलेक्शन का ड्राफ्ट पिछला हुआ फरवरी में, उसमें वो ईपिक नंबर है, आज वो ईपिक नंबर है। तो ईपिक नंबर आपका कौन जारी कर दिया और ये किसका दायित्व है? किसको? अंग्रेजी मत पढ़ाइए, हम लोग हिंदी स्कूल में पढ़ के आए हैं। यानी कि अगर मेरे, और मैं ये भी बोला, इसका कारण समझिए क्या है। 2 एड्रेस है। सबसे बड़ा फ्रॉड का काम ये किया है, एक भाई संपत्ति तो बेशुमार है, तो कौटिल्य मार्ग के नाम पर एक वोटर कार्ड है, दूसरा आपने 10 नंबर के नाम पर बना लिया। तो कौटिल्य कॉलोनी का जो है, चाणक्यपुरी कॉलोनी कहलाता है, चाणक्य एमएलए फ्लैट का जो है, वहां का वोटर कार्ड में आपका ईपिक नंबर पुराना वाला है। हम ये तो कोई आपसे मांग नहीं किया था मीडिया, आप खुद दिखा रहे हैं कि ये मेरा ईपिक नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब आपकी जानकारी में ये है, ये क्राइम है। तो आप 2 एड्रेस पर बनाइएगा। जैसे मेरा घर मोकामा है, तो मोकामा में भी बना लें और यहाँ भी बनाएंगे, आप दिखाएंगे कि मोकामा वाला है, हमारा ईपिक नंबर पर नहीं खुल रहा है। तो जालसाजी नहीं भाई, ये तो जालसाजी है सीधा। और विपक्ष का नेता इतना बड़ा राजनीतिक जालसाज होगा तो अब हम तो बहुत भयभीत है उसके बाद से। तो ऐसा नहीं कि आने वाला चुनाव जो है तो सिंबल में भी जालसाजी कर दे। सचेत कर रहे हैं राजद के उम्मीदवार सबको कि भाई सचेत रहना। ऐसा नहीं कि लालू यादव बीमार है, उनका फॉल्स सिग्नेचर नहीं करके ये लोग कुछ इस्तेमाल कर ले, क्योंकि जाली है ये खाली सब। यानी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अगला सवाल मेरा क्राइम के मुद्दे को लेकर के है। जब आपकी सरकार बिहार में आई थी तो क्राइम उस वक्त बड़ा मुद्दा था। अब विपक्ष की ओर से लगातार जंगलराज की बात कही जा रही है कि नीतीश सरकार में जंगलराज है। कहीं जिस मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई थी वही इस बार भारी तो नहीं पड़ जाएगा? 159 सिपाही है केवल लालू यादव के खानदान की सुरक्षा में। 159 तो लौटाओ। अगर बिहार पुलिस नाकाम है तो क्यों उसके साथ हो? अरे ये सामाजिक अपराध हो रहा है। क्या हुआ अभी फुलवारी शरीफ के जानीपुर में? कौन जानता था कि वो बच्चों को जला दिया जाएगा? और उसका गुनाह कितना बड़ा था, बोलने लायक नहीं है। उसको नहीं बोल सकते हम लोग पब्लिक डोमेन में। न उसकी माँ गुनाहगार, न उसका बाप गुनाहगार। कौन गुनाहगार था बताने की जरूरत नहीं है। पत्नी ने पति की हत्या करवा दी दानापुर में। अब तेजस्वी यादव प्रवचन दे रहे हैं इस पर भी, जानीपुर में भी। तो आप बोलिए ना, अब तो पकड़ा गया। आप बताइए एक एफआईआर की बिहार में घटना जिसमें कार्रवाई नहीं हुआ हो। और अपराध पर बहुत गंभीर आप हैं तो ऋतुलाल यादव फतुआ का महंत है, वो गुंडा है कि नहीं? तो कह रहा है वो कि हमारी राजनीति, हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए। कानून का राज का इंजेक्शन किसको कहते हैं? तो राजनीतिक मृत्यु तो आप ही तय करने वाले, क्यों नहीं देते हैं? हमने किसी को बख्शा नहीं है बिहार में। अब बिहार में कहा कानून का राज में प्रॉब्लम है? अब बेटी स्कूल में नौकरी नहीं कर रही है, गांव से रात में लोग नहीं निकल रहे हैं। और अननोन एफआईआर मैं कह रहा हूं, बार बार इसको मैं रिपीट करता हूं, नीतीश कुमार जी का शासन का इकबाल यह है कि आपराधिक घटना होगी, अननोन एफआईआर होगा, तब पर भी पुलिस उद्भेदन कर लेगी। अभी कर दिए ना। ये जो पारस हॉस्पिटल में वो गुंडा था, बिल्कुल गुंडे ने था वो, बिल्कुल।
वो जिम्मा किसका सिक्योरिटी का था? पारस हॉस्पिटल का हमारा जिम्मा नहीं था, बाहर का जिम्मा हमारा था। वो क्रिमिनल एक्ट किया और क्रिमिनल एक्ट के बाद बंगाल से, कलकत्ता से उसको पकड़ के लाए। कहीं पैर में गोली लग गया कि क्या हुआ, एक आध गो गोली वोली लगा है सबको। अब कुछ भागने की कोशिश करता है ना, तो पुलिस भी इलाज इन लोग का ठीक से शुरू कर दी। यानी कि जो अपराध हो रहा है तो पुलिस भी इलाज सही ढंग से कर रही है। अच्छा, अगला सवाल मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के है। नीतीश कुमार जी पर अक्सर पाला बदलने का आरोप लगता रहा है। हालांकि अब लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश मोदी साथ साथ रहेंगे, लेकिन जब हम जनता के बीच में पहुंचते हैं तो एक नैरेटिव जरूर जनता के मन में है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे या फिर नहीं बदलेंगे। तो लोगों के मन में जो नैरेटिव सेट हो रहा है नीतीश कुमार को लेकर के, उसको कैसे बदलेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी अपने साथ निश्चय पर कभी नहीं बदलाव किया। चाहे आरजेडी रहे चाहे बीजेपी रहे, सबको फॉलोअर बनना पड़ा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार लीडर है, फॉलोअर नहीं है। भाई अपना अपना कार्यक्रम छोड़ के नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लोगों ने अपनाया कि नहीं, सो बताइए। कटु सच्चाई है। अलायंस का पार्टनर बदला, लेकिन हमारा कल जो वेलफेयर का कार्यक्रम था वो नहीं बदला। ये नीतीश कुमार जी का इकबाल है, तो हम इस पर कैसे समझौता कर लेंगे? अब कोई मान लीजिए अभी धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेगा मुहर्रम में, ईद में, होली में, तो बर्दाश्त करेंगे हम? ये कभी बर्दाश्त करने लायक होगा? अगर कोई जाति के नाम पर उन्माद फैला करने की कोशिश करेगा या करप्शन को सिस्टमेटिक रूप देगा तो हम मानेंगे, चाहे कोई रहे। इसलिए नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपना, जिसे हमारी पार्टी के अंदर भी गुंडा अगर एमएलए हो गया, गड़बड़ी किया तो सीधे जेल, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं नीतीश कुमार जी करते। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी को कोई इग्नोर नहीं कर पाता है। हम जिधर देखेंगे सत्ता उधर ही चल पड़ेगी। यानी कि बिहार की सियासत के लिए नीतीश कुमार बहुत जरूरी है। अच्छा, अगला सवाल मेरा नीतीश कुमार जी को लेकर के ये है कि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि वो अब सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, बदलाव की जरूरत बिहार को है। असल है क्या ना कि अपने माथा में जब टेटन रहेगा ना, तो आप दूसरे का टेटन आपको दिखाई पड़ेगा। बड़ा मोटा देसी अंदाज में बोल रहे हैं कि लालू यादव का किडनी बदला गया, तो लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, स्वस्थ हैं एकदम। लालू यादव केवल घर से निकलते हैं, महुआ बाग में अपना भ्रष्टाचार का किला देखने जाते हैं। लालू यादव सुभाष यादव के नॉमिनेशन में जाते हैं, बालू माफिया के, गुंडा के नॉमिनेशन में। मैं गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इकोनॉमिक ऑफेंस का बड़ा आरोपी था। लेकिन लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम कैसे चला रहे हैं पार्टी? लेकिन पार्टी चलाना और राज्य चलाना कर रहे हैं। पार्टी चलाना साधारण काम है। पार्टी चलाना होल टाइम बिजनेस है, पॉलिटिकल बिजनेस है। यह नहीं है कि एक सामान्य तौर पर एक सामान्य चीज है। अच्छा, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, तो नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, तो उसका लाभ आप क्यों ले रहे हैं? नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं तो 1100 रुपया पेंशन कर दिया नीतीश कुमार जी ने। कानो कान किसी को खबर मिला, किसी को हमारे एलआई पार्टनर को भी मिला था कि क्या होने वाला है। सुबह 8 बजे ट्वीट खुलता दिखाई पड़ता है, कह रहे नीतीश कुमार ने तो ये फैसला, चौंकाने वाला फैसला ले लिया। नीतीश कुमार जी बीमार हैं तो गंगा पर 25 से 40 किलोमीटर के पर ब्रिज बन रहा है। आई जो तेजस्वी यादव बोलते हैं ना, इनका जितना जगह जमीन है इनके खानदान का, उस सब जगह नीतीश कुमार जी रोडवा बना दिए। राघोपुर में भी इनको जमीन है। ये जहां जाते हैं बेचारे कुछ न कुछ दान पात्र खोले हुए हैं, स्वीकार करिए लेते हैं। तो सड़कवा कौन बनाया? एक अचेत मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के घर में बिजली पहुंचाते हैं। इनकी मां के नाम पर है राबड़ी देवी उच्च विद्यालय, वहां 16 कमरा नीतीश कुमार जी ने बनाया। टीचर अपॉइंटमेंट किया है इनके यहाँ, इनके घर में नौकरी दिए हैं, घर में इनके श्रीमती गुंजन यादव को। तो हम लोग तो जमीनें लिखवाए, तो अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, तब यह हो रहा है।
अच्छा, सरकारी घोषणाओं का आपने जिक्र किया जो अभी लगातार की गई हैं, चाहे वो 125 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, चाहे आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 से 6000 करने की बात हो, ममता जो कार्यकर्ता हैं उनका जो प्रति प्रसव उन्हें 300 रुपये मिलते थे वो 600 करने की बात हो, उस पर तो ये कहा जा रहा है कि ये सब करना था तो पहले क्यों नहीं किया गया, अब डर गए हैं, ये बात भी निकल कर सामने आ रही है विपक्ष की ओर से। जिसको जितना समझ होगा उतना ही नहीं बोलेगा। तो इस चुनाव के समय तो नीतीश कुमार जी नहीं बोले थे कि हम 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। चुनाव के समय तो नीतीश कुमार जी नहीं बोले थे कि हम 5 रुपया में इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक पढ़ाएंगे। देश में नहीं उदाहरण है। 500 रुपया में हम मेडिकल पढ़ाएंगे प्रति महीना। नीतीश कुमार जी ने तो यह नहीं कहा था कि एग्रीकल्चर कॉलेज में अगर नाम लिखाइएगा तो 2000 रुपया देश में कहीं नहीं मिलता है। हम आपको इंसेंटिव देंगे। नीतीश को अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बाद ही जान जाइए, एकमात्र बिहार राज्य है जहां प्रतिभा सम्मान के लिए इंसेंटिव हम देने जा रहे हैं जो लोग इंटर्नशिप करेंगे। अब ये तो नीतीश कुमार जी नहीं बोले थे। अरे नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में जब घूमे और उसके नतीजे जब निकल करके आए, क्योंकि समाज का कमजोर तबका हुआ है, आप समझिए परेशानी दूसरा है। विपक्ष को यह बर्दाश्त नहीं होगा। आंगनवाड़ी सहायिका सेविका कौन है? वो तो अति पिछड़ा दलित है। तो जब कोविड का काल आया था, स्मरण रखिएगा, उस समय बड़े बड़े लोग जो थे ना, तेजस्वी यादव तो खैर भागिए गए थे, 1 साल के लिए बिहार से लापता थे। ये तो कैसे कैसे टावर इनका खोजा गया, दिल्ली फार्म हाउस में मिले। यही आंगनबाड़ी सेविका ने और आशा और ममता की दीदियों ने उस समय अपने जान को हथेली पर लेकर और क्वारंटीन सेंटर में काम किया, खाना बनाया, लोगों की सेवा की। जो बिहार आए थे लोग और उनकी सेवा करके उसने मानक स्थापित किया। उसका मानदेय वृद्धि होगा तो पेट में दर्द तो होगा ही। अच्छा, जिस तरह से आपकी चुनावी तैयारी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कितनी सीटें जीत रहा है इस बार एनडीए, क्या लग रहा है आपको, अनुमान कुछ? हम कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि 43 सीट पर हम आए थे, हमारे साथ विश्वासघात हुआ था और हम तीसरे नंबर की पार्टी थे, यह कहा जाता था। लेकिन ऐसा गुगली मारे कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में हम हो गए बिहार में। तो नीतीश कुमार जी की उपयोगिता बिहार की जनता जानती है, हमारे गठबंधन के सहयोगी दल जानते हैं। अब सीटों का बंटवारा कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, इतना तय है कि 2025 से 30 फिर से भी 30। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थे जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है।